भवानीपुर नामक एक गांव था। उस गांव में बरगद का एक पेड़ था। उस बरगद के पेड़ को सभी भूतिया पेड़ मानते थे, क्योंकि उस पेड़ से किसी महिला के चिल्लाने की आवाज आया करती थी। बिरजू, तुझे पता है कल शाम भूतिया पेड़ के पास से गुजर रहा था। बेचारा इतना डर गया कि बुखार चढ़ गया है उसे। क्या जरूरत थी रात के वक्त वहां से गुजरने की? गलती करेगा तो सजा तो मिलेगी ही। हाँ, ये तूने सही कहा। बिरजू वहां से चला जाता है। अचानक रात में उसके बेटे गोलू की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। सुनिए जी, जल्दी जाइए और गोलू के लिए दवा लेकर आइए। हाँ, चला तो जाऊंगा, मगर इस वक्त गांव में नहीं मिल पाएगी दवा। मुझे बहुत दूर जाना पड़ेगा। हाँ तो जाइए ना, वरना इसकी तबीयत और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। बिरजू आधी रात में दवा लेने के लिए निकल जाता है। अरे रास्ते पर तो पेड़ टूट कर गिर गया है, आगे कैसे जाऊं? चाहे जो भी हो, जाना तो पड़ेगा ही। बिरजू वहां से निकलने की बहुत कोशिश करता है, मगर निकल नहीं पाता। इस रास्ते से जाना तो बहुत मुश्किल है। अब एक ही रास्ता बचा है, भूतिया पेड़ वाला रास्ता। बिरजू डरता डरता आगे बढ़ने लगता है। आज सुबह ही शाम की बात सुनी है, कहीं मेरे साथ भी वैसा ही ना हो जाए। बिरजू भूतिया पेड़ के पास आता है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। बिरजू हनुमान चालीसा पढ़ते हुए आगे बढ़ता है। झाड़ियों से कुछ आवाज आती है। हे भगवान बचा ले। बिरजू दौड़ता हुआ वहां से भागता है और उस रास्ते को पार कर लेता है। बच गया रे बाबा, बाल बाल बच गया। दवा लेकर बिरजू वापस आने लगता है। हे भगवान, एक आखिरी बार बचा ले, फिर कभी इस रास्ते पर नहीं आऊंगा। बिरजू भूतिया पेड़ के पास से गुजरने लगता है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग। तभी अचानक उस पेड़ से एक महिला के रोने की आवाज आने लगती है। बचाओ, कोई मुझे बचाओ, बचाओ। आवाज सुन बिरजू डर के मारे कांपने लगता है। हे भगवान, भूतनी भागो। बिरजू वहां से भाग जाता है और घर पहुंचता है। अरे क्या हुआ आपको? आज तो मैं बाल बाल बच गया उस भूतनी से। ये आप क्या कह रहे हो? पूरी बात बताइए ना। अरे भूतिया पेड़ की भूतनी से बच गया, और किससे? हे भगवान, फिर आप वहां गए ही क्यों? क्या करता, रास्ते पर पेड़ टूट कर गिरा था, जिस वजह से मुझे उस रास्ते से जाना पड़ गया। इतना कहकर बिरजू बेहोश हो जाता है। अगले दिन बिरजू को बहुत तेज बुखार हो जाता है। वो भूतनी की आवाज से बहुत ज्यादा डर गया था। वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। न जाने इनको क्या हो गया, ये तो बात भी नहीं कर रहे। कुछ हफ्तों बाद बिरजू को होश आता है। वो सभी गांव वालों को सारी बात बताता है। बिरजू की कहानी सुन गांव वाले भी ज्यादा डर जाते हैं और वहां से आना जाना हमेशा के लिए बंद कर देते हैं। गांव में किशन नाम का एक आदमी था। किशन कपड़े की दुकान चलाया करता था। पूरे गांव में एकमात्र वही दुकान थी जहां आस पड़ोस के गांव से भी लोग सामान खरीदने आया करते थे। ज्यादा काम होने की वजह से किशन ने हाल ही में छोटू नामक एक आदमी को काम पर रखा था। अरे छोटू, देख तो जरा, सारा सामान बिखरा पड़ा है, जल्दी से समेट दे। जी मालिक, अभी करता हूँ। छोटू सारे सामान सही करने लगता है। तू काम कर, मैं अभी आता हूँ घर से खाना खाकर। जी मालिक, ठीक है। किशन के जाते ही छोटू अपने दोस्तों को दुकान पर बुला लेता था और आराम से बातें किया करता था। कोई ग्राहक आता तो उन पर भी ध्यान नहीं देता था। अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक में लगा रहता था। दोस्तों, अब तुम लोगों के जाने का समय आ गया है, मालिक आते ही होंगे। छोटू के दोस्त चले जाते हैं। किशन वापस दुकान पर आता है। क्यों छोटू, कोई ग्राहक आया क्या? नहीं मालिक, एक भी ग्राहक नहीं आए हैं। मैं तो कब से इंतजार कर रहा हूँ। और ये सामान अभी तक यहीं पड़ा है? हो गया मालिक, बस थोड़ा सा बचा है। हाँ ठीक है, जल्दी जल्दी हाथ चला। इसी तरह छोटू हर रोज किशन के जाते ही अपने दोस्तों को बुला लिया करता था।
ग्राहक आते भी थे तो उन्हें भगा दिया करता था। क्यों छोटू, आज ग्राहक आए? नहीं मालिक, आज भी नहीं आए, शायद अब आएंगे। एक रोज किशन रास्ते में ग्राहक से मिलता है। आप कैसे हैं? बड़े दिनों बाद मुलाकात हुई आपसे। मैं अच्छा हूँ। आजकल दुकान पर आप खरीदारी करने नहीं आते? अरे अभी कुछ ही दिन पहले तो गया था, मगर आपकी दुकान पर उस वक्त छोटू कुछ लोगों के साथ बैठा था। उसने बोला जाइए बाद में आइएगा, मालिक ने कहा है। जब वो रहे तभी ग्राहक को सामान दिखाना है। अब नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं कहा है मैंने। और छोटू तो दुकान पर अकेला ही रहता है। अच्छा, मैं देखता हूँ। अगले दिन किशन खाना खाने के लिए घर आता है। और तुरंत ही वापस दुकान की ओर निकल पड़ता है। तभी वो देखता है कुछ लोग छोटू के साथ बैठे हैं और वो सभी मिलकर हंसी मजाक कर रहे हैं। ग्राहक के आने पर छोटू उसे भगा दे रहा है। ये लोग कौन है? अभी जाकर देखता हूँ। किशन दुकान पर आता है। किशन को देख छोटू और उसके सभी दोस्त डर जाते हैं। छोटू, ये कौन है? मालिक, ये मेरे दोस्त हैं। काम के वक्त तुम अपने दोस्तों को बुलाकर हंसी ठहाके लगाते हो और ग्राहक को भगा देते हो। क्या इसीलिए मैंने तुम्हें काम पर रखा है? नहीं मालिक, मुझे माफ कर दीजिए। निकल जाओ अभी के अभी यहाँ से। किशन छोटू को काम से निकाल देता है और अकेले ही दुकान संभालने लगता है। छोटू इस बात से बहुत गुस्सा हो जाता है। दोस्तों, मालिक ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, इसका बदला तो हम लेकर रहेंगे। मगर कैसे? हम उन्हें आज भूतिया पेड़ से बांधकर छोड़ देंगे। बताओ, सही रहेगा ना? हाँ भाई, सही रहेगा। भूतनी मिलेगी तब मजा आएगा उन्हें। किशन रात के वक्त दुकान बंद करके घर आ रहा था। तभी छोटू पीछे से आकर किशन की आंखों पर पट्टी बांध देता है। अरे कौन है? छोटू अपने दोस्तों के साथ किशन को भूतिया पेड़ के पास लेकर आता है और रस्सियों से उसे पेड़ के साथ बांध देता है। अरे बचाओ बचाओ, कौन है? छोटू किशन की आंखों से पट्टी हटा देता है और वहां से भाग जाता है। कौन है? आंखें खोलने पर किशन देखता है कि वो भूतिया पेड़ से बंधा है। हे भगवान, ये क्या किया इन लोगों ने? अब मैं क्या करूं? पेड़ से आवाज आनी शुरू हो जाती है। बचाओ, कोई मुझे बचाओ, बचाओ। किशन बहुत डर जाता है, मगर फिर भी हिम्मत करके वो रस्सियों को ढीला करने में लग जाता है। रस्सियां ढीली हो जाती हैं। वाह, रस्सियां तो ढीली हो गई हैं। अब इन्हें खोलना पड़ेगा। किशन रस्सियां खोलते खोलते उस पेड़ पर बंधा लाल धागा भी खोल देता है। चलो, रस्सियां भी खुल गई हैं। अब मैं आजाद हूँ। जैसे ही किशन रस्सियां खोलकर आजाद होता है, उसके सामने एक रोशनी दिखती है और उस रोशनी से एक खूबसूरत परी निकलती है। परी को देखकर किशन हैरान रह जाता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मुझे मुक्त कर दिया। मैं कुछ समझा नहीं। मैं एक परी हूँ। ये पेड़ कोई आम नहीं, जादुई पेड़ है। मैं इसी में कैद थी। एक राक्षस इस जादुई पेड़ की शक्तियाँ छीनना चाहता था। मैं ऐसा नहीं होने देना चाहती थी, इसीलिए मैंने उस राक्षस के साथ लड़ाई की। मगर अंत में उस राक्षस ने चालाकी की और मुझे इस जादुई पेड़ के साथ कैद कर दिया। उसने कहा, अगर ये जादुई पेड़ तुम्हें इतना प्रिय है तो हमेशा के लिए इसी के साथ रहो। किशन अपनी कहानी परी को बताता है। मैं तो बस रस्सियां खोल रहा था। शायद रस्सियां खोलने के साथ साथ लाल धागा भी खुल गया और आप मुक्त हो पाई। हाँ, इसी लाल धागे की मदद से उस राक्षस ने मुझे इस पेड़ में कैद किया था। इतना कहकर परी वहां से गायब हो जाती है। तभी जादुई पेड़ बोलता है, तुम्हारी वजह से अब मैं वापस अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर पाऊंगा। बताओ, तुम क्या चाहते हो? मैं बस इतना चाहता हूं कि मुझे पता लगे कि ये सब मेरे साथ किसने किया। ठीक है, तुम जाओ। कल सुबह यहां आना। जिसने भी ऐसा किया होगा वो तुम्हें पेड़ पर लटका हुआ मिलेगा।
जादुई पेड़ कुछ सोने के सिक्के किशन को देता है। किशन वो लेकर वहां से चला जाता है। उसी रात जादुई पेड़ अपनी शक्तियों से छोटू और उसके दोस्तों को अपनी ओर खींच लेता है। अरे बचाओ, बचाओ, कोई हमें बचाओ। अगली सुबह जब किशन वहां आता है तो देखता है छोटू और उसके सभी दोस्त जादुई पेड़ पर लटके हुए हैं। उन्हें देख किशन हैरान रह जाता है। ये सब तुम लोगों ने किया था, अब तुम लोग बच नहीं पाओगे। किशन पुलिस को बुलाता है और उन सभी को पुलिस के हवाले कर देता है। जब से परी जादुई पेड़ से आजाद हुई थी, किसी की आवाज उस पेड़ से नहीं आया करती थी। अब जादुई पेड़ जरूरतमंद लोगों की मदद करने में लग जाता है।